हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं एआई के बारे में। आपको लगेगा मैम एआई के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है। आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि एआई ने, आपने सुना होगा, वायरस बना लिया। अब लोगों के मन में डर पैदा हो रहा है कि भाई एआई जो है दिन प्रतिदिन इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, कल को हमारे लिए खतरा तो नहीं हो जाएगा। अब जैसे आपने रोबोट मूवी देखी, वो चिट्टी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, अगर ऐसा ही एक दिन हुआ तो ये वायरस बना करके इंसानों को इन्फेक्ट करके तो भाई हमें खत्म कर देगा। हाल फिलहाल में मैंने एक न्यूज़ देखी थी जिसमें ये था कि चाइना में एक रोबोट सड़क पर बैठ करके भीख मांग रहा था। तो सोचिए कि काफ़ी सारे लोग इस बात से चिंतित रहते हैं कि एक दिन हमारी एआई नौकरी खा जाएगा। अगर किसी का प्लान भी था कि चलो ठीक है, भीख मांगने वाला ऑप्शन तो बचा हुआ है, तो एआई आपका वो भी बैकअप ऑप्शन खाने वाला है, क्योंकि वो बैठ के भीख मांग रहा था। और उसमें उसने प्रॉपर जो है स्पीकर लगाया हुआ था कि जो देख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उनको सुनाई तो दे रहा है। और क्यूआर कोड था कि यहाँ पर पैसे आप डाल सकते हैं। अब सोचो, आपके मन में आएगा कि भाई रोबोट पैसे क्यों मांग रहा था। तो उसको बैटरी चार्ज करनी थी और उसको कुछ रिचार्ज वगैरह करना था। लिखा हुआ था उसने प्रॉपर कि मेरे बिजली का बिल जो है मैं भर नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। रोबोट भीख मांग रहा था। बाद में जो है किसी कंपनी वगैरह ने कुछ क्लैरिफाई किया नहीं, वो ह्यूमनॉइड रोबोट था। तो दिन प्रतिदिन जो है एआई काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि एआई ने क्या बनाया है, वायरस बनाया है, और ये हमारे लिए खतरनाक है या नहीं खतरनाक है। तो बोला जा रहा है कि हेल्थ केयर में अच्छा होगा या फिर हमारे सेफ्टी कंसर्न्स बढ़ जाएंगे, चिंताजनक है या हमारे लिए मौका है। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं। किसी एक न्यूज़पेपर ने नहीं, सब ने छापा है। देखिए, बीबीसी ने लिखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज्ड टू डिजाइन ब्रांड न्यू वायरस भाई। और यहाँ पर देखो अलग है, व्हेन द लैबोरेटरी आउटपेस द रेगुलेटर व्हाट एआई डिजाइन वायरस। अगर एआई डिजाइन करेगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार के हजारों आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो ये बोल रहे हैं कि भाई अब एआई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले एक बहुत बड़े शोधकर्ता है, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बोला भी था कि जितना हम सोच के चल रहे हैं कि आने वाले 5 या 10 साल में शायद एआई इतना स्मार्ट होगा, वो बहुत पहले ही हो जाएगा। हमने जितना नहीं सोचा था, ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पे आना शुरू हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि एआई ने पहली बार किया है, पहली बार वायरस बनाया है। तो देखो, टेंशन लेने के बाद पहली बार तो इसलिए नहीं क्योंकि इसने खुद ने नहीं बनाया है। वैज्ञानिकों के साथ रिसर्च टीम बैठी हुई थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने दवा खोज, प्रोटीन इंजीनियरिंग और जैविक अनुसंधान में क्रांति ला दी है। जिस डेटा को हमें पढ़ने में महीनों साल लग जाते थे, क्योंकि जो हमारा डीएनए सीक्वेंसिंग हो गया, वो एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है जिसमें हजारों किताबें हैं। एआई हमारी मदद करता है कि उन किताबों को छांट कर निकाल कर रखता है जिनकी हमें ज़रूरत है। अभी तक ये सिर्फ डेटा को एनालाइज करने का ही काम कर रहे थे, लेकिन पहली बार यहाँ पर क्या किया गया है, एआई डिजाइन वायरस तैयार कर दिए गए हैं। अब इससे बोला जा रहा है कि सिंथेटिक बायोलॉजी में हमें बहुत महत्व या बहुत ज़्यादा इससे मदद मिलने वाली है। सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब यही होता है जब हम नई नई तकनीकी का इस्तेमाल करके बायोलॉजी या फिर मेडिसिन वाले क्षेत्र में एक तरीके से क्रांति लाने का प्रयास करते हैं, वही है सिंथेटिक बायोलॉजी। और इसी वजह से हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नई जैविक प्रणालियों का डिज़ाइन भी बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं सिंथेटिक बायोलॉजी क्या है। तो सिंथेटिक बायोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की उन्नत शाखा है जिसमें जीवों, कोशिकाओं, जीनों, जैविक प्रणालियों का डिजाइन, निर्माण या पुनः अभिकल्पन करके उन्हें नए या बेहतर कार्य करने योग्य बनाया जाता है, और यही यहाँ पे किया गया है। अब ये जो वायरस बनाया गया है ना, ये आज तक कहीं देखा ही नहीं गया। मतलब वो दुनिया में, पृथ्वी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ये वायरस। ये वायरस जो है, इसकी खासियत ये है कि इसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इसको बैक्टीरियोफेज के नाम से हम जानते हैं, जो कि बनाकर तैयार किया गया है। उद्देश्य इनका यही था कि हम चिकित्सा विज्ञान में एक क्रांति लाना चाहते हैं। कृषि, उद्योग और अन्य प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनको हम खत्म करना चाहते हैं। अनुप्रयोग को लेकर बात करते हैं तो जीन थेरेपी, कैंसर उपचार, वैक्सीन जो है विकास, कृत्रिम सूक्ष्म जीवों का निर्माण, बायोफ्यूल और जैव रसायनों का उत्पादन, हर क्षेत्र में लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इसी बात पर ये निर्भर करता है। तो इसको बनाकर तैयार किया है। अब बात करते एआई
डिज़ाइन वायरस आखिरकार है क्या? तो ऐसे वायरल जीनोम जिन्हें मशीन लर्निंग मॉडल की सहायता से तैयार किया गया हो, उसे हम एआई डिज़ाइन वायरस के तौर पर जानते हैं। भारत यहाँ पर देखो, पारंपरिक तकनीकी में क्या है, वैज्ञानिक वही लंबा चौड़ा जो रिसर्च करते हैं, महीनों तक साल तक करते रहते हैं, लेकिन ये जो है तुरंत काम करके हमारी सारी समस्या को खत्म कर देता है और डिज़ाइन करके इसने बना के भी तैयार कर दिया। सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये इंसानों को, जानवरों को, पौधों को, पशुओं को संक्रमित नहीं करता है। अभी यही बोला जा रहा है कि भाई हमारे लिए खतरनाक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है बैक्टीरिया को खत्म करने के काम आएगा। तो इस हिसाब से तो बेहतर ही लग रहा है। देखो लिखा है, परीक्षण किया गया है, सैकड़ों डिजाइन्स में 16 बैक्टीरियोफेज सफलतापूर्वक दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को नष्ट करने में सक्षम है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक लिखा हुआ ई कोलाई से लोग जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। तो वैज्ञानिक बोले कि नहीं हमने बढ़िया बनाया है। और जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, और आज प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो जैसे बात करते हैं ना कि ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया उत्पन्न हो गया है, कि आप कितनी भी एंटीबायोटिक्स खा लीजिए वो काम ही नहीं कर रही है। तो ऐसा अगर हम कर पाएँ, ऐसा वायरस बना लें जो उस बैक्टीरिया को खत्म कर दे जो कि ड्रग रेजिस्टेंस हो गया है, तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी। और ये लोग बोल रहे हैं कि जो हमने दवा बनाई है वो ई कोलाई बैक्टीरिया को खत्म कर सकती है, तो हमारी समस्या थोड़ी बहुत ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि आखिरकार इन्होंने बनाया कैसे बनाया होगा। तो यह शोध स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। इन्होंने EVO1, EVO2 नामक AI मॉडल्स विकसित किए, जिन्हें जीनोम लैंग्वेज मॉडल्स कहा जाता है। अब इनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि इन्होंने करोड़ों डेटा को एनालाइज कर रखा है। मतलब क्या किया है, लाखों किताबें पढ़ रखी हैं, इनको सारी जो है लैंग्वेज मॉडल्स और सारी चीज़ें पता है, और इन्हीं के माध्यम से इसको बनाया गया है। ये मॉडल चैट GPT जैसे भाषा मॉडल्स की तरह काम करते हैं। अगले जो है शब्द का अनुमान लगाना चैट GPT, ये सारा यहाँ बताया गया कि कैसे जो है बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। 20 लाख बैक्टीरियोफेज जीनोम पर प्रशिक्षित किया गया था इनको, और इन्होंने जो है कुछ हद तक बनाकर तैयार कर दिए हैं, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिकों ने वायरस बनाया क्यों है, डिज़ाइन क्यों किया है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यहाँ पर यह है। तो वैज्ञानिकों का कहना है कि हम प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनका कोई निपटान हमारे पास नहीं है। जैसे कैंसर का इलाज नहीं है, और जो ड्रग रेजिस्टेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। एक एंटीबायोटिक को बनाने में 20 साल लग जाते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में पता नहीं लोग कैसे खा रहे हैं दवाइयों को कि 1 साल में ही वो दवाई मार्केट से बाहर हो जाती है, क्योंकि काम करना बंद कर देती है। आपने भी बचपन से अभी तक बहुत सारी सर दर्द, बदन दर्द की दवाइयाँ खाई होंगी, अब वो मार्केट में नहीं मिलती हैं। आपको लगता होगा नए ब्रांड्स ने उनका स्थान ले लिया, नहीं, वो काम करना ही बंद कर चुकी थी, वो आपको राहत नहीं दे पा रही थी। तो हाई डोजेस वाली और बेहतर तरीके की दवाइयाँ बनाई गई। इनको बनाने में 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं, लेकिन मार्केट से बहुत फ्रिक्वेंटली निकलती जा रही हैं। तो वैज्ञानिकों को डर सता रहा है कि भाई एक दिन ऐसा ना है कि हमारे पास कोई भी एंटीबायोटिक बचे ही ना। तो उस क्षेत्र में ये नया वायरस हमारी मदद करने वाला है कि वो वायरस को ही खत्म कर देगा। दूसरा यहाँ पर है जीन थेरेपी में हमारी मदद करेगा, कैंसर उपचार में हमारी मदद करने वाला है कि कैंसर सेल्स को ही टारगेट करके नष्ट कर देगा। वैक्सीन हमारा और बेहतर हो पाएगा, अच्छे से बना पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे। दुर्लभ रोग जिनका जो किसी विशेष बैक्टीरिया की वजह से फैल रहे हैं, जिसको मारने की हमारे पास तकनीक ही नहीं है, दवा नहीं है, वैक्सीन नहीं है, उसको हम इस प्रकार के बैक्टीरियोफेज बनाकर नष्ट कर पाएंगे। सिंथेटिक बायोलॉजी जो हमारी है उसको और बेहतर विकसित कर पाएंगे। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि AI का अभी ठीक ठाक इस्तेमाल हो रहा है, और ये जो रिसर्च की गई है ये हमारे फायदे के लिए की गई है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई इंसानों को इससे कुछ भी खतरा नहीं है। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज आखिरकार होते क्या है। ये क्या है, तो बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस है जो केवल और केवल बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं। ये मनुष्य के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। इन्हें भविष्य में एंटीबायोटिक प्रतिरोध से लड़ने के लिए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, कि हम अगर एंटीबायोटिक्स नहीं बना पाएंगे तो हम बैक्टीरियोफेज बना करके बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर देंगे। ये जो है सारा यहाँ पर ऑलरेडी हमने पीछे समझा हुआ है। अब बात करते हैं कि AI इस क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखो, ये बोला जा रहा है कि हमें थोड़ा कंट्रोल तो रखना होगा, लेकिन इस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहा है। हजारों आनुवांशिक चीज़ों का आपको परीक्षण नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, आपको बस इसकी मदद लेकर के डाटा को जल्दी एनालाइज करना है। पहले की तुलना में समय कम लगेगा, सटीकता ज़्यादा आएगी, और कम ही समय में आप बेहतर तरीके की चीज़ें बनाकर तैयार कर पाएंगे। अब यह उपलब्धि महत्वपूर्ण क्यों है?
अब तक हम हमेशा से एआई का उपयोग सिर्फ डेटा को कलेक्ट करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए करते हैं कि कोई किताब दे दी, कोई डेटा दे दिया कि एनालाइज करो इसमें क्या है, क्यों है, कैसे है, कब तक है। लेकिन उसने अभी तक कुछ अपना मतलब अपनी जो तकनीकी क्षमता है उसका इस्तेमाल करके कुछ बनाया नहीं था, ना हमने बनाया था। लेकिन पहली बार यहाँ पर हो रहा है कि उसने विश्लेषण नहीं किया है, उसने निर्माण भी किया है, जिसकी वजह से लगातार चर्चा में चल रहा है। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो। अब बात करते हैं, क्या वायरस खतरनाक है, क्या ये वायरस खतरनाक है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में तो बोला जा रहा है कि भाई खतरनाक नहीं है, लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये नहीं है कि एआई क्या बना सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पर ये सोच रहे हैं ना कि एआई ने वायरस बना लिया है, कितना खतरनाक है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि एआई को क्या बनाने देना चाहिए? क्या हमें इस प्रकार के वायरसेस को बनाने में एआई की मदद लेनी चाहिए? और अगर मदद ले रहे हैं तो उसको हमें डेटा का कितना एक्सेस देना चाहिए? क्योंकि भविष्य में अगर एआई हमसे ज़्यादा स्मार्ट हो गया, ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं वो एआई से लैस होकर के ज़्यादा ही शक्तिशाली हो गए, इस प्रकार के वायरस और बैक्टीरियाज बना करके इंसानी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। बाकी फिलहाल तो लोगों या वैज्ञानिकों में तो अच्छा ही है, क्योंकि वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमने बेहतरीन काम किया है। कुछ वैज्ञानिक चिंतित भी है यहाँ पर। बैक्टीरियोफेज पर तो चलो ठीक है, सुरक्षित है, लेकिन थोड़ा बायो सुरक्षा को या जैव सुरक्षा को लेकर के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अगर यही है, सिमिलर जॉब को मैंने बताया है कि अगर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो क्या होगा, कैसे होगा। साथ में जो है डीएनए सिंथेसिस कंपनियों का नियमन प्रयोग, जैव सुरक्षा, लेबोरेटरीज को मजबूत करना। ये बोल रहे हैं कि आप जो लैब हैं बना रही हैं उनको आप रेगुलेट करिए कि क्या बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते हैं। इसके अलावा बोला जा रहा है कि डीएनए सिंथेसिस पे भी आप नज़र रखिए। अभी आप एआई पर जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और अगर इस प्रकार का इनको एक्सेस देते रहेंगे तो ये काफ़ी खतरनाक होने वाला है। स्वास्थ्य सेवा पर संभावित प्रभाव तो अभी तो लाभप्रद लग रहा है, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो है समस्याओं को खत्म कर देगा। यहाँ पर जैसे पहले लिखा हुआ है, जीन थेरेपी का विकास हो जाएगा, कैंसर उपचार हो जाएगा, पर्सनलाइज मेडिसिन बना पाएंगे, तो अभी लाभप्रद लग रहा है। लेकिन भविष्य में नुकसानदायक ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम इसको बेहतर तरीके से रेगुलेट करें। हालांकि बनाया हमने ही है तो हम इसको रेगुलेट भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस प्रकार से इतना ज़्यादा एक्सेस देना कि ये दवाइयाँ भी बना लें, कल को वायरस भी बना लें और अन्य प्रकार की चीज़ों को भी यहाँ पे अगर बनाने लग जाएंगे तो इंसान के लिए सेफ रहने वाला या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि सभी प्रकार के आर्टिकल्स समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।